नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जरूरी बहस में। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव का असर अब बड़े स्तर पर जनता पर भी पड़ने वाला है। मिडिल ईस्ट का संकट अब भारत की जनता के घर घर तक पहुंचता नजर आ रहा है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में इजाफा हो गया है, जिससे आने वाले समय में जनता को महंगाई के ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ेगा। जहां एक तरफ दूध के दामों में पहले ही बढ़ोतरी हो चुकी है, वहीं अब दूसरी ओर डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। महंगाई अभी और बढ़ने के संकेत भी मिल रहे हैं। कुल मिलाकर हर चीज पर महंगाई का असर पड़ने वाला है, जिससे आम जनता की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस अब केंद्र पर हमलावर है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या वाकई सरकार चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही थी? सवाल ये भी कि बढ़ती महंगाई से जनता कैसे पार पा सकती है? एक सवाल ये भी कि सरकार महंगाई को कम करने के लिए क्या सिर्फ युद्ध खत्म होने का इंतजार ही करती रहेगी या फिर किसी और विकल्प को भी तलाशा जाएगा? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम पहले ही बढ़ाए जा चुके हैं। दूध के दामों में पहले ही इजाफा हो चुका है। डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। महंगाई अभी और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। हर चीज पर महंगाई का असर पड़ता हुआ नजर आएगा। पेट्रोल, डीजल में 3-3 रुपए की कीमतों में इजाफा हुआ है। नई दर आज से ही लागू हो गई है। बता दें कि इस दौरान आम जनता में तो नाराजगी है ही, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस केंद्र सरकार पर पूरी तौर से हमलावर होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप है कि केंद्र सरकार, मोदी की सरकार चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही थी। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे क्योंकि तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस एक तरफ हमलावर है, वहीं सरकार ने दूसरी ओर ये भी दावा किया है कि जहां अन्य देशों में इतनी आपदा भरी स्थिति है, भारत में स्थिति फिलहाल कंट्रोल है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि पेट्रोल और डीजल की खपत को कम किया जाए। कुल मिलाकर के एक बार फिर से बढ़ती पेट्रोल, डीजल की कीमतों के चलते अब भारत में कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे, सवाल जवाब शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। हर चीज पर महंगाई का असर पड़ने लगा है। पेट्रोल, डीजल 3-3 रुपए महंगा हो गया है। नई कीमतें लागू कर दी गई हैं। दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपए प्रति लीटर हो गया। डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ ही प्रमुख शहरों में सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। दिल्ली में अब 1 किलो सीएनजी के लिए 79.09 रुपए खर्च करने होंगे। बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी का जीना अब दूभर हो गया है। देखो, रेट तो हर चीज पे बढ़ रहे हैं, इस पे थोड़ी बढ़े। हर चीज पे, तेल पे क्या, राशनों पे क्या, हर चीज पे रेट, क्या सब्जी पे, हर चीज पे रेट बढ़ रहे हैं। वो लोग अमीर भरवाएंगे तो गरीब भी भरवाएंगे। पेट के खातिर कौन नहीं करेगा? सब भैया करना पड़ेगा। 1-1, 2-2 रुपए कमाने के लिए बैठे हैं, और क्या कर सकते हैं। ये पिछले से शॉर्ट की वजह से 3 रुपए बढ़ाए गए हैं और इस बारे में भीड़ को देखते हुए काफी पब्लिक को परेशान होना पड़ रहा है। तो आए दिन का हर बार का ऐसे ही रूल होता है कि 1-2 रुपए करके, लेकिन इससे आम जनता को काफी मुश्किल झेलनी पड़ती है, जिसके कारण चलते हुए भी पब्लिक बहुत परेशान है। कंपनियों को अभी भी पेट्रोल, डीजल पर 25 से 30 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो पर आ गया है। $1 की कीमत 95.94 रुपए हो गई है। इससे महंगाई बढ़ने का खतरा हो गया है। बढ़ती महंगाई का मुद्दा बनाकर विपक्ष अब केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस देश में नोटबंदी, जीएसटी बंदी, कोरोना बंदी, सिलेंडर बंदी, आभूषण बंदी, केवल सांस बंदी बची है। हमारा आकलन ये है कि अभी तो ये 2 रुपए बढ़े हैं। अभी तो कई बार 2 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए करके पेट्रोल, डीजल बढ़ेगा। तो सरकार को देश के सामने एक स्थिति साफ करनी चाहिए ताकि देश के लोग समझ सकें और फिर उसमें मदद कर सकें। छुपाने से काम नहीं चलेगा और जो भी स्थिति है वो बताई जाए। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कम होने से माल भाड़ा बढ़ेगा। ट्रक और टेम्पो का किराया भी बढ़ जाएगा। सब्जियां, फल और राशन भी महंगे हो जाएंगे। ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी। महंगाई के कारण बस और ऑटो का किराया भी बढ़ेगा। साथ ही सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है।
दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी। तो कुल मिलाकर के महंगाई का ट्रिपल अटैक अब जनता को देखना पड़ेगा। देश में मध्य एशिया के तनाव के बीच महंगाई ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। महंगाई अब सीधे सीधे लोगों की जेब पर असर डालने लगी है। महंगाई को मुद्दा बनाकर राजनीतिक दल केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ दूध के दाम पहले ही बढ़ चुके हैं, वहीं दूसरी ओर अब पेट्रोल और डीजल के साथ साथ सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। देश भर में एक बार फिर से विरोधाभास की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि विपक्ष यहां पर सरकार पर हमलावर है। साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही थी। चुनाव खत्म हो गए, अब महंगाई अटैक एक बार फिर से शुरू हो गया है। कुल मिलाकर के पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों का असर अब जनता पर पड़ने वाला है। जहां गैस सिलेंडर की किल्लत पहले ही बनी हुई थी, एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के किराए में बढ़ोतरी हुई है, दामों में इजाफा हुआ है, वहीं दूध के दाम में भी इजाफा हुआ है। जिस तरह से विरोधाभास की स्थिति बन रही है, अब आने वाले समय में केंद्र सरकार को निश्चित रूप से सख्त कदम उठाना होगा। और न सिर्फ केंद्र सरकार को, बल्कि आम जनता को भी अपने स्तर पर बड़े बदलाव करने की जरूरत है। इसकी अपील पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। किस तरह से इस संकट से उबरा जाए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं, जो कि पुष्पा सिंह जी, जो कि महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, इसके अलावा के मित्तल जी, जो कि वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, वहीं विष्णु पांडे, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तीनों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल के मित्तल जी आपसे, जिस तरह से महंगाई का ट्रिपल अटैक, आज पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में इजाफा हुआ है। दूध के दाम पहले ही बढ़ चुके हैं, गैस सिलेंडर की किल्लत पहले ही जनता इसका सामना कर रही है। अब जब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ है, आने वाले समय में अब निश्चित रूप से जिस तरह से महंगाई का ट्रिपल अटैक जनता को झेलना पड़ेगा, कैसे इससे अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है, इससे उभरने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने जरूरी हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है देश के सामने कि रुपया दिन पे दिन गिरता जाता है। पेट्रोल हम 90% अपना कंजम्पशन का इंपोर्ट करते हैं। जो सरकार है उसको काफी घाटा हो रहा है। अभी तक सरकार जो थी वो पेट्रोल और डीजल के दाम बिना बढ़ाए जो भी इंक्रीज था इंटरनेशनल मार्केट में उसको एब्जॉर्ब कर रही थी। लेकिन अब क्योंकि ये प्रोलॉन्ग होता जा रहा है युद्ध और स्थिति वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, और इसका अभी कुछ अंत नजर नहीं आ रहा, तो इसके आगे कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा कि इसको अंडर रिकवरीज को एड्रेस करा जाए। अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो 1000 करोड़ पर डे का उनको घाटा हो रहा है। सरकार ने पिछले दिनों इसको एड्रेस करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कमी करी थी, 10 रुपए 3 रुपए डीजल के ऊपर, और उससे सरकार को 14,000 करोड़ का लगभग प्रति मास घाटा हो रहा है। उसके साथ साथ जो डॉलर रुपया का प्रेशर है वो काफी बढ़ता जा रहा है। वो ऑलरेडी 95 ब्रीच कर चुका है। इट इज ऑलमोस्ट नियरर टू 96 जी। इसके साथ साथ जो अब बाकी के दाम हैं उन पे भी मेरे ख्याल से थोड़ी बढ़ोतरी देखी जाएगी आने वाले समय में। इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स WPI ऑलरेडी 8.3% देखा गया अभी। तो ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि आने वाले समय में महंगाई से हमको जूझना होगा, सरकार को भी जूझना होगा जी। इसके साथ साथ अभी जो MSP वगैरह में इजाफा हो रहा है इसको भी हमें देखना पड़ेगा। इसका भी असर सीधा साधा एक आम आदमी की जिंदगी पे पड़ सकता है। इसीलिए सरकार ने काफी घोषणाएं करी कि भाई पेट्रोल डीजल की कंजम्पशन में थोड़ी सी कमी लाई जाए, जिससे कि देश के ऊपर जो भार है फॉरेन एक्सचेंज का प्लस बढ़ी हुई कीमतों का, उनका भार कम दिखाई दे जी। समझता हूँ कि सरकार का जो कदम है और सुझाव है कि भाई आप जैसे खाद है, इस तरह की जो चीजें हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करें, गोल्ड को अवॉइड करें, क्योंकि गोल्ड का सीधा साधा असर हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर पड़ता है। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारा $700 बिलियन था वो घट के अब 690 के आसपास हो गया। तो ये सारी सरकार के सामने समस्याएं हैं जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ महंगाई जो बढ़ रही है उसको भी कंट्रोल में लाना
एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क सरकार के सामने है। अब आने वाले समय में देखते हैं कि सरकार क्या कदम उठाती है। जीएसटी को लेकर के हो सकता है कुछ जीएसटी कम हो कुछ आवश्यक वस्तुओं पे। हालांकि अक्टूबर के महीने में लास्ट ईयर सरकार ने जीएसटी कम करी थी, लेकिन अभी आने वाले समय में किस तरह से जो सप्लाई चेन के डिसरप्शंस हैं उनको एड्रेस करें, देखने वाली बड़ा चैलेंजिंग इशू है सरकार के सामने। निश्चित रूप से चैलेंजिंग सिचुएशन। विष्णु जी, किस तरह से इस सिचुएशन से पार पाया जा सकता है? देखिए प्रगति जी, पहले तो मैं ये देख के बड़ा हैरान हूँ कि इतने गंभीर मुद्दे पे बीजेपी के पास कोई प्रवक्ता नहीं है जिसने ज्वाइन नहीं किया हो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सरकार का भी पक्ष क्या है इस पे हमें शायद लोक जनता को पता चलना चाहिए था। दूसरी बात देखिए ये है कि देखिए सरकार की जो प्राइम मिनिस्टर जी जो फैसले लेते हैं देश हित में अगर ले रहे हैं तो उसके लिए हम देशवासी सब खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या ये फैसले बहुत देरी से लिए जा रहे हैं आज की डेट में? ये भी सोचने की बात है। ऐसा नहीं है कि ईरान और इस युद्ध के बारे में सरकार को पहले से नहीं पता था, वो 6 महीने पहले से पता था। तैयारी क्यों नहीं की? क्या बीजेपी की जो वो विकसित भारत और क्या नाम है आजादी का अमृत महोत्सव थे, अमृत काल, ये सब क्या थे? इसका मतलब सपने थे। अगर आप अपने 2014 के बाद जो 27% रिफाइनिंग थी भारत की, वो अगर घट के 13% हो जाती है, आप मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, इंपोर्ट आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी और मोदी सरकार जो है वो कंप्लीटली एक तरीके से सिर्फ जुमलों में बात करती है। देखिए ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि आज हम इतना ज्यादा इंपोर्ट करने लगे हैं और दूसरे देशों में हो गए हैं। आज जो हम रोकथाम लगाते हैं, आज गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन कर रही है हर जगह, ठीक है, हालात को देखते हुए करना चाहिए, कोई दो राय वाली बात नहीं है। पर जो असम की जो रिफाइनरी है वहां से जो पेट्रोल डीजल है वो बांग्लादेश जा रहा है, आप समझिए। दूसरी बात, हमारे अभी इंडिया ने बांग्लादेश के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि वो 21 करोड़ लीटर 2026 में देगा और उसकी पहली खेप जो 56 लाख लीटर है वो जा चुकी है मार्च में। तो आप एक तरफ से तो जो जो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट पे क्या हो रही, और रिफाइनिंग के गवर्नमेंट को अगर कोई ऐसा कोई क्राइसिस आ रहा है तो गवर्नमेंट को खुल के बताना चाहिए लोगों से। ऐसा नहीं है कि लोग जो पहले उनके साथ खड़े नहीं थे, लोग उन्होंने बोला आप थाली बजाइए ताली बजाइए, लोगों ने किया ना, तो लोग तो आज भी खड़े हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। पर सच्चाई तो बताइए, छुपाए ना कम से कम, एक तरीके से बस ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, खैर इसमें छुपाने वाली कोई बात भी नहीं है, ये जग जाहिर है। मिडिल ईस्ट का जो संकट है वो पूरी दुनिया को पता है, भारत के लोगों को नहीं बल्कि भारत से बाहर भी सबको पता है। लेकिन पुष्पा जी, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आने वाले समय में निश्चित रूप से जनता पर असर पड़ेगा। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव खत्म होने का इंतजार किया जा रहा था। 28 फरवरी को शुरू हुआ था ये संकट और अब 15 मई को जाकर के पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया, जब सरकार को शायद लगा कि अब स्थिति इस तरह से भी नियंत्रण में की जा सकती है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव खत्म होने का इंतजार किया जा रहा था। इस आरोप का क्या आधार? जब संसद चल रही थी उससे पहले ही हम लोग तो आगाह कर रहे थे। ठीक है, राहुल गांधी जी ने पहले ही बता दिया था कि ये होने वाला है, जो आज युद्ध की स्थिति जो बनी हुई है उसमें इन चीजों को ध्यान रखा जाए। पर नहीं, बीजेपी वालों के लिए खास तौर पे मैं कहूंगी, उनको बंगाल का चुनाव जीतना ज्यादा जरूरी था। देश किस हालात में जा रहा है उसका जरूरी नहीं था। आज जो इन्होंने बोला प्रधानमंत्री जी ने कि ठीक है, होम कर लो, तो पुष्पा जी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? बंगाल चुनाव छोड़ करके पेट्रोल डीजल की कीमतों पे ध्यान देना चाहिए था। सबसे पहले हम नागरिक बन के सबसे पहले हम काम करते, खुद विदेशी टूर कर रहे हैं, उनको तब नजर नहीं आता जब देश में कितनी बुरी हालत हो रही है। प्रधानमंत्री जी, हम देखो आज प्रधानमंत्री जी देश के राजा हैं, ठीक है, हम जनता हैं, बेशक विपक्ष में हैं, हम जनता बन के बात कर रहे हैं, विपक्ष का बन के बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, वो उनको राजा को प्रजा के लिए सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका कोई फर्ज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको सिर्फ ये है कि राज्य में अपनी सरकार बनानी है, वो एक टारगेट सेट कर रखा है।
ठीक है, अगर नतीजों पे गौर किया जाए तो कांग्रेस के हिसाब से, ठीक है पुष्पा जी, अगर नतीजों पे गौर किया जाए तो क्या करना चाहिए आने वाले समय में? क्या ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए सरकार को जिससे महंगाई कंट्रोल में हो, पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर से घाटा हो, कमी की जाए? क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को? कांग्रेस कुछ विकल्प तो दे सकती है ना? मैं कह रही हमने तो 3-4 महीने पहले बोला था, राहुल जी ने सदन में बोला था, तो सुनते कहाँ है? ये करनी तो इनको अपने मन की बात है, अपने मन की करनी है इनको, जनता के मन की, देश के मन की नहीं करनी, अपने मन की करनी है। तो फिर देश को झोंक रहे, तो इन्होंने तो बोला था भाइयों बहनों मैं तो झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। कहाँ जा रहा है विपक्ष? कौन सा उनके साथ खड़ा है? ऐसी स्थिति में विपक्ष उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है। आप तब डिसीजन लेते हैं जब सरकार बना लेते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, वहां पैसा इतना बर्बाद हो जाता है, पहले डिसीजन क्यों नहीं लिए जाते? ठीक है, यानी अब कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है सरकार को दिखाने के लिए? सिर्फ और सिर्फ हर चीज में जनता पीछे। पहले नोटबंदी की लाइन, उसके बाद कोरोना में ऑक्सीजन की लाइन, सारी चीजों को पहले पता था, उसके बाद ये हालात हो रहे। उसके बाद गैस सिलेंडर की लाइन हुई, तभी से ये सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, मतलब अब कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है सरकार को देने के लिए, कांग्रेस के पास कोई नतीजा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई आधार नहीं है अब सरकार को आगे सहूलियत देने के लिए। ठीक है, हमारे साथ के मित्तल जी लगातार बने हुए हैं। के जी, जिस तरह से विकल्प के तौर पर बात की जा रही है, किन विकल्पों को अपनाया जा सकता है? क्योंकि निश्चित रूप से महंगाई बढ़ रही है, मिडिल ईस्ट में जो संकट था आखिर 2.5 महीने के बाद अब इसका असर भारत की जनता के घर घर तक पहुंचना शुरू हो गया है। सब्जियों के दाम में इजाफा हो सकता है, फल और राशन भी महंगा हो सकता है, क्योंकि निश्चित रूप से जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, आने वाले समय में किराया भी बढ़ने की आशंका है। एक एक व्यक्ति इससे प्रभावित होगा। विकल्प क्या है? किस विकल्प के तहत आगे बढ़ सकते हैं जिससे अर्थव्यवस्था को भी सुधारा जा सके, जनता को भी राहत मिल सके और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चला भी जा सके? देखिए, ये स्थिति कोई आज नई नहीं है, ये एक अचानक स्थिति पैदा हुई कुछ 1 या 2 महीने पहले, जब पेट्रोल का मूवमेंट वेस्ट एशियन कंट्रीज से रुक गया। उसके पहले तक काफी सप्लाईज जैसे डीजल है, पेट्रोल है, सीएनजी है, उसकी बरकरार थी और इंटरनेशनल प्राइसिंग की इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। लेकिन क्योंकि अब इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की हमारे यहाँ सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये कोई प्राइम मिनिस्टर ने क्रिएट नहीं करी या इस गवर्नमेंट ने क्रिएट नहीं करी। This situation is an imported situation from West Asian countries and war. और ये स्थिति पहले भी पैदा हुई थी जब पेट्रोल के प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस 110, 114, 115 डॉलर पहुंच गया था। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले ये स्थिति हुई थी। उस समय भी पेट्रोल डीजल के प्राइसेस काफी बढ़ गए थे, हमारे देश में भी काफी बढ़ गए थे, 115, 120 तक चला गया था। तो ये स्थिति कोई नई नहीं है, इसकी ऐसी स्थिति आती रहती है और ये इम्पोर्टेड स्थिति है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें, जो रुपया में हमारा भुगतान होता है वो आज की डेट में काफी प्रेशर पड़ता जा रहा है। जैसे 96 रुपए प्रति डॉलर हो गया, उसका एक विशेष बोझ हमारी अर्थव्यवस्था पे और देखने को मिल रहा है, प्लस पेमेंट पे देखने को मिल रहा है। इसका इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर ने अपील करी कि भाई कंजम्पशन को कम करा जाए, पेट्रोल, डीजल, जो भी हम इंपोर्ट करते हैं जैसे सोना है, चांदी है, उनके ऊपर एक थोड़ा सा ठहराव आए, जिससे कि हम अपना जो रुपये की जो गिरावट है उसको रोक सके और अपना जो ट्रेड डेफिसिट है उसको एड्रेस कर सके। तो ये फिलहाल ये इम्पोर्टेंट कदम है और एक सुझाव है कि हम इंपोर्ट पे अंकुश लगाएं, जिससे कि हमारी जो फॉरेन करेंसी आउटफ्लो है उसको चेक मिले। इसके साथ साथ सरकार और भी चीजों को एड्रेस करने की कोशिश करेगी। जो जहां जहां भी प्राइसेस जमाखोरी, जैसे पिछले जो सीएनजी की जमाखोरी काफी देखने को मिली, उसके ऊपर सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार ने अपील भी करी कि भाई इनकी कमी नहीं है लेकिन कुछ होर्डिंग हो रही है, उसको चलते हुए देश में समस्या पैदा, आर्टिफिशियल क्राइसिस पैदा हुई। तो मैं समझता हूं कि ये एक डिफिकल्ट समय है
और लोगों को इसमें आम जनता को कोऑपरेट करना पड़ेगा, और सरकार का साथ देना पड़ेगा और स्थिति को समझना पड़ेगा कि ये स्थिति हमारी सरकार ने या हमारे देश ने पैदा नहीं करी, ये एक इम्पोर्टेड स्थिति है। अगर हम और देशों की बात करें, यूएसए में 52% पेट्रोल के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं जी। इस साल। हर ग्लोबली हर कंट्री में कम से कम 30 से 52-55% तक पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। ये खाली हमारे देश की स्थिति नहीं है। हमारे देश में अभी पेट्रोल के प्राइसेस थोड़े से बढ़ने शुरू हुए हैं, हालांकि इसका असर आम जनता के ऊपर पड़ेगा, प्राइसेस के ऊपर पड़ेगा, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो भी ऊपर की तरफ देखा जाएगा, फ्रेट बढ़ेगा, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी जी। डेफिनेटली एक कठिन समस्या है। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये कठिन समस्या है। जनता को सरकार का समर्थन करने की, साथ देने की जरूरत है और इससे ज्यादा जरूरत है राजनीतिक दलों को एक साथ आने की, एकजुट होने की और विकल्प तलाशने की। विष्णु जी आप कुछ कह रहे थे, उस पर आगे चर्चा बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सवाल मेरा ये है कि जब ये सरकार के द्वारा इंपोर्ट की गई सिचुएशन नहीं है तो इस पर इल्जाम सरकार पर क्यों? सरकार अपनी तरफ से पूरे इंतजाम कर रही है। दूसरी बात यह कि ये कोई पहली बार नहीं है जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। उस समय मोदी को ब्लेम नहीं किया गया, लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार है तो मोदी को ब्लेम किया जा रहा है। निश्चित रूप से किया भी जाएगा, लेकिन विकल्प क्या है? क्या विकल्प आगे हम अपना सकते हैं जिससे आम जनता को भी राहत हो, सरकार का साथ भी दिया जाए? हालांकि हाल ही में जिस तरह से पीएम मोदी ने साथ अपील की थी कि पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कम किया जाए, वर्क फ्रॉम होम के ट्रेडिशन को अपनाया जाए, एक बार फिर से सोना खरीदने की इस जो सिचुएशन है उसे टाला जाए और तमाम आग्रह किए गए थे, विपक्ष ने इनमें से कितने आग्रह को माना है? विष्णु जी आवाज अपनी अनम्यूट कीजिए। जी जी प्रगति जी, देखिए पहली बात कि सरकार को जो है समय रहते उस समस्या को पहचानना पड़ेगा। आप समझे, कहो जी समझे, ठीक है। जनवरी में ही चारबा पोर्ट जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था बंद किया गया। इसका मतलब अगर पूरा का पूरा मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट अगर वो बंद हो जाता है, चारबा जनवरी में बंद किया गया, इसका मतलब कोई बड़ा कोई ऐसी कोई बड़ी चीज होने वाली थी कि पूरा का पोर्ट बंद करना पड़ा। यानी कि सरकार पहले कहीं ना कहीं जो डीजल लेने में बहुत फेल हुई, पहली चीज। दूसरी चीज आपने क्या किया, आप मोदी जी को 56 इंच की छाती दिखानी पड़ेगी और डोनाल्ड ट्रंप की बातों को काटना पड़ेगा। आज डोनाल्ड ट्रंप के मोदी जी इससे झुक गई है, सरकार झुक गई है। आप रशिया से आप ऑयल क्यों नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि जो रिलायंस की जो रिफाइनरी है उसमें 38% की कमी आई है जो रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट होता था। और एक है वडिनार पोर्ट है भारत में जहां पे 92% की गिरावट आई है, सिर्फ रशिया से उसका जो इंपोर्ट वो कम हो चुका है। तो आप रशिया से तेल क्यों ले रहे हैं? आपके पास तो ऑप्शन है ना। आपको जो है डोनाल्ड ट्रंप की बातें नहीं माननी होंगी। आप क्यों चाहते हैं देश झुके आके पूरी दुनिया में? तो सरकार को सबसे पहले समय रहते फैसला लेना है। दूसरी चीज, और आप एक बात बोली कि जब सरकार ने जब पहले बहुत किया, आपको बता दो इस सरकार ने 2014 से लेके अब तक 2026 तक 70 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। क्या नाम है इस ये फ्यूल से? कब किया है? आप माने जब 60 रुपए बैरल था जी, 40 रुपए बैरल 2022 में, तो क्या सरकार ने रेट प्राइस कम किए? नहीं किए। और तो और ड्यूटी बढ़ा दी, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। और उस साल 2022 7 से 8 लाख करोड़ रुपए जनरेट हुआ था। तो देखिए सरकार ने क्या किया, जब बैरल रेट बहुत कम हो रहे थे तब प्राइस कभी कम नहीं किए सरकार ने। ठीक है, ऐसा नहीं है, बीच में बढ़े भी हैं घटे भी हैं। आज जब बैरल में बढ़ रहा है तो आप जनता पे बोझ डाल दिया। ठीक है पुष्पा जी समय की कमी है, बेहद कम शब्दों में अपनी बात सामने रखें। देखो मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जब बाहर से जब कच्चा तेल जब सस्ता होता है तो देश के लोगों को भी तो सस्ता मिलना चाहिए ना जी। तब तो ये वही रेट रखते हैं, क्योंकि फिर आप कहोगे कि राजनीति कर रहे हैं, तब तो ये अडानी और अंबानी के धर्मयुद्ध में घुस जाते हैं। सत्ता में बैठी सरकार, बुरा मत मानना। अगर देखो नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी मैडम? मुझे क्यों, मेरे को क्यों बीच में घसीट रहे? मैं क्यों बुरा मानूंगी? मैं तो सरकार की बात जनता तक पहुंचा रही हूँ, जनता की बात और आपकी बात सरकार तक पहुंचा रही हूँ। मुझे बुरा मानने का इसमें कोई उद्देश्य नहीं है। आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं आपसे वही बात कह रही हूँ कि देखिए जब रेट सस्ते होते हैं क्रूड ऑयल के, तब उस टाइम तब उनको देश की चिंता नहीं आती। ठीक है, हम आज देश उन्होंने अपना एक किया कि वर्क फ्रॉम होम करो, सोना कम खरीदो, घर से काम करो और
खाने के तेल को कम इस्तेमाल करो। ठीक है, कुल मिलाकर के पीएम मोदी ने बहुत सारी अपील जरूर की है, लेकिन विपक्ष ने इन अपीलों को माना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की सिचुएशन खड़ी की जा रही है। देश की जनता फिलहाल महंगाई की मार से परेशान है, कैसे विकल्प तलाशा जाए, क्या कुछ विकल्प सामने रखे जाएं, इस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि इस सिचुएशन से कैसे उभरा जाएगा, सरकार को इससे निपटने की जरूरत है और इस पर एक सख्त एक्शन प्लान लागू करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात सामने रखने के लिए। आज की जरूरी बहस में फिलहाल इतना ही।